पश्चिम बंगाल के मालदा नामक शहर में एक नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। कुछ मजदूर उस मकान के ब्लॉक बी की छत पर काम कर रहे थे। बाबा, मैं पतंग उड़ाऊंगी। बेटा, अभी रेलिंग नहीं बनी है, नीचे गिरने का खतरा है, तुम कहीं और जाकर खेलो। कुछ देर बाद जब मजदूर खाना खाने के लिए गए तो चमेली पतंग उड़ाना शुरू कर देती है। देखते देखते उसकी पतंग हवा में काफी दूर उड़ने लगती है। तभी वहाँ पर ठेकेदार आता है। अरे ये लड़की, समझ में नहीं आता, यहाँ काम चल रहा है, भागो यहाँ से। ठेकेदार चमेली की पतंग का मांझा तोड़ देता है। चमेली पतंग के पीछे भागती है और छत से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो कॉम्प्लेक्स बनके पूरा तैयार हो जाता है और वहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स की छतों पर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। जो भी वहाँ पर जाता उसे अचानक से ठंड लगने लगती और वो बीमार पड़ जाता था। इस खौफ के कारण छत हमेशा खाली रहती थी। दादाजी, मैं राजू के साथ पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। बेटा, पतंग उड़ाना है तो पार्क में जाकर उड़ाओ, छत पर बिल्कुल मत जाना। छोटू अपने दादाजी की बातों को अनसुना करके अपने दोस्त राजू के साथ छत में पतंग उड़ाने चला जाता है। आज मैंने धार वाला मांझा खरीदा है, आज मैं सबकी पतंग काट दूंगा। अरे ज्यादा उड़ो मत, पेंच लगाकर देखेंगे कौन किसकी पतंग काटेगा। वो दोनों अपनी पतंग आसमान में उड़ाते हैं। तभी बी ब्लॉक से एक सुंदर सी लड़की भी पतंग उड़ाना शुरू कर देती है। अरे देखो राजू, अब लड़कियां भी पतंग उड़ाने लगी है। अरे मैडम, घर जाकर गुड्डा गुड्डी का खेल खेलो, धूप में पतंग उड़ाओगी तो गोरा रंग काला पड़ जाएगा। राजू की बातों का वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और अपनी पतंग उड़ाने में मगन रहती है। छोटू, ये तो बड़ी घमंडी लड़की है, देख अभी से मजा चकाता हूँ। राजू अपनी पतंग से उस लड़की की पतंग को काट देता है। वो काटा, ये लो गई तेरी पतंग। तभी वो लड़की वहाँ से गायब होकर राजू की छत पर आ जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे आई? समझ लो उड़ कर आई हूँ। उड़कर आई हो? क्या मतलब? तुमने मेरी पतंग काटी है तो इसका सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तुम मुझे सबक सिखाओगी? अपना भला चाहते हो तो अपनी पतंग मुझे दे दो। टेरिस का दरवाजा खुला हुआ है, चुपचाप खिसको यहाँ से। तभी वो सुंदर सी लड़की अचानक एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसको देखकर छोटू और राजू की हालत खराब हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कौन कहाँ से खिसकेगा। राजू और छोटू दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन चुड़ैल अचानक दरवाजे के सामने आ जाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। हाँ, माफ कर दो हमें। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम लोगों ने मेरी पतंग काट दी और मुझे ललकारा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो मुझे पतंग उड़ाने से रोकते हैं। इसी मकान के पहले माले पर एक ठेकेदार रहता था, जिसकी वजह से पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिरकर मेरी मौत हो गई। ठीक आज ही के दिन 6 महीने पहले मैंने उसे इसी छत से नीचे फेंक दिया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, अब हमें छोड़ दो। क्यों रे नास पीटे, अभी तो मुझे बहुत ललकार रहा था, अब क्या नानी याद आ गई? चल, तू भी क्या याद रखेगा, एक शर्त पे तुझे छोड़ूंगी। इस बार हम दोनों फिर पतंग उड़ाते हैं। अगर तूने फिर से मेरी पतंग काट दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो। राजू और चुड़ैल दोनों अपनी पतंग आसमान में उड़ाते हैं
तेरे धार वाले मांझे का कमाल दिखा राजू, अपनी जान का सवाल है। राजू अपनी पतंग से चुड़ैल की पतंग का पेंच लड़ाता है, लेकिन चुड़ैल की पतंग कटने का नाम नहीं लेती। छोटू को समझ आ जाता है कि चुड़ैल की पतंग नहीं कटने वाली और वो चुपचाप टेरेस से नीचे चला जाता है और घर जाकर अपने दादाजी को ये बात बताता है। किसी की भी पतंग काटे, वो चुड़ैल राजू को नहीं छोड़ने वाली। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटू के दादाजी एक कैंची लेकर छत की तरफ जाते हैं। मेरा मांझा बहुत धार वाला है, मेरी पतंग नहीं कटने वाली। चुड़ैल अपनी पतंग को बहुत जोर जोर से खींचकर राजू की पतंग काटने की कोशिश करती है। तभी अचानक से छोटू के दादाजी पीछे से आकर चुड़ैल की चोटी पकड़ लेते हैं। चोटी पकड़ते ही चुड़ैल का ध्यान भटक जाता है और उसकी पतंग कट जाती है। किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी चोटी पकड़ी है? छोड़ छोड़ वरना जान से मार दूंगी। अभी तो तेरी पतंग ही कटी है, अब तेरी जिंदगी की डोर भी कटने वाली है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इन दोनों को कुछ नहीं करूंगी। मैं तुझे सबक सिखाने की 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। आज तू मेरे हाथ आई है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ऐसा कहकर छोटू के दादाजी उस चुड़ैल की चोटी काट देते हैं। चोटी के कटते ही चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये चुड़ैल यहाँ फिर कभी नहीं आएगी। अब तुम लोगों को जितनी पतंग उड़ानी है उड़ाओ।